श्रीगंगा में आई आपदा के 14वें दिन भी तपोवन सुरंग से मलबा हटाने का कार्य जारी है। अब तक कुल मृतकों की संख्या 62 हो गई है। वहीं अब तक 142 लोग लापता चल रहे हैं और 28 मानव अंग भी बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 33 शव और 1 मानव अंग की शिनाख्त हो चुकी है। वहीं आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लापता लोगों की खोजबीन भी की जा रही है। आपदा के बाद से कुछ गांव सामान्य जीवन से कट गए हैं। ग्रामीणों के पास दुकान और अस्पताल पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं एनटीपीसी की ओर से अलग अलग गांव में ट्रॉली के जरिए पहुंचकर वहां मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही वहां रह रहे ग्रामीणों को राशन भी बांटा जा रहा है। कैंप में जरूरतमंदों के लिए दवाइयों के साथ साथ परामर्श भी उपलब्ध कराया जा रहा है। चमोली के तपोवन हिम त्रासदी में अब तक 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव हैं जो कि त्रासदी के बाद से ही मुख्य मार्ग से कट गए हैं। हालांकि सेना और प्रशासन लगातार गांव के लिए पुल और मार्गों का इंतजाम कर रहा है। सेना के जाबाजों ने तपोवन की धौली गंगा पर 100 मीटर लंबे एरियल केबल का 3 घंटे में निर्माण कर दिया और ग्रामीणों को बड़ी राहत दी। भारतीय सेना के इंजीनियर कंपनी की 2 कर्मठ अधिकारियों और 10 जवानों की टुकड़ी ने महज 3 घंटे की मेहनत से तपोवन की इस धौली गंगा पर बना 100 मीटर लंबा एरियल केबल वे तैयार कर दिया है। यही नहीं, जवान रोज और सुबह से शाम तक धौली गंगा के दोनों छोर पर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं और गांव से तपोवन जोशीमठ आने वाले लोगों को आपदा राहत का सामान दे रहे हैं। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के संबंध में पुलिस मुख्यालय देहरादून में पुलिस विभाग की अहम बैठक हुई। यह बैठक डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, कानून व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक समापन के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कुंभ के दौरान सभी राज्यों में कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है। इस उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, एनआईए, रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों सहित प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। अल्मोड़ा जिले के बनकोटा में भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल बनकोटा सल्ट के पास एक कार खाई में जा गिरी। गाड़ी में 7 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल बनकोटा सल्ट के पास 50 मीटर गहरी खाई है। इस बोलेरो में 7 लोग सवार थे। अचानक बोलेरो में खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू किए गए लोगों को भतरौत खाना स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया। महंगाई के मुद्दे पर उत्तराखंड में कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। तय किया जा रहा है कि विरोध को एक अभियान की शक्ल दी जाए। बढ़ती महंगाई और नए कृषि कानून के विरोध में विपक्ष प्रदेश भर में पदयात्रा निकालने जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि प्रदेश भर के सभी जनपदों में महंगाई और कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी। इसके बाद 22 फरवरी को ब्लॉक मुख्यालयों पर इन्हीं मुद्दों पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने मांग को पूरा नहीं किया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। पार्टी ने व्यापक पैमाने पर, कम से कम उत्तराखंड में तो पूरे देश में तो कर ही रहे, लेकिन उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर हम लोग अब सड़कों पर उतर गए हैं। लगातार 1 सप्ताह से हमारे प्रदर्शन पूरे राज्य भर में चल रहे हैं। 20 तारीख को कल हम जिला मुख्यालयों पर पदयात्रा करेंगे और 22 तारीख को ब्लॉक स्तर पे करेंगे और उसके बाद फिर कार्यक्रम देंगे, क्योंकि सत्र है विधानसभा का, तो फिर कार्यक्रम दिया जाएगा और पूरे राज्य के न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर, वार्ड स्तर पर इस महंगाई की लड़ाई को हम ले जाएंगे। क्योंकि सीधे सीधे एक तो आप लोगों की जेब से डकैती डाल रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में, अनाज में, सब्जियों में, और दूसरी तरफ घरों में जाकर के लोगों से जबरदस्ती चंदा वसूल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बेईमानी यह है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। मतलब आप
हर चीज में लूट रहे हो, गैस में, पेट्रोल में, डीजल में, अनाज में, सब्जी में, और अब घर में जाकर के चंदा भी मांग रहे हो राम के नाम का। तो सारी तरफ से लूट ही लूट है। इस लूट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी। टिहरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय के सामने नारेबाजी भी की। दरअसल देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष राकेश राणा के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा सरकार को कोस रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। आठ मार्च को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तैयारियों को लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने एक बैठक ली, जिसमें अधिकारियों के साथ प्रोग्राम की रूपरेखा तय करते हुए दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि इस मौके पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित थीम के अलावा उत्तराखंड के परंपरागत परिधानों को नई सीढ़ी में परिचित कराने और उनके समृद्ध हेतु उत्तराखंडी परिधान मयार पहचान विषय पर एक प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। ये प्रतियोगिता 3 श्रेणी में रखी गई है। जीते हुए प्रतियोगी को नगद धनराशि दी जाएगी। रुड़की में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मिलकर सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया और मामले में 3 युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं भीम आर्मी के जिला महासचिव परवेज सुल्तान ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 युवकों ने सोशल मीडिया फेसबुक पर समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और आपसी सौहार्द बिगड़ने के उद्देश्य से इन्हीं लोगों ने सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। वहीं रुड़की सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी राजेश शाह का कहना है कि भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र 3 युवकों के खिलाफ दिया है, जिस पर संज्ञान लेते हुए युवकों को चिन्हित कर उचित कार्रवाई की जाएगी। एक शिकायतकर्ता हैं मोहम्मद मिनाज, जो एडवोकेट भी हैं। इनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र अभी दिया है, जिसमें इनके द्वारा ऋतिक कुलश्रेष्ठ और हर्षित कुमार पर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा सोशल मीडिया में, फेसबुक में धार्मिक भावना भड़काने वाले शब्द कहे गए हैं, जिससे संप्रदायों के बीच में वैमनस्यता उत्पन्न हो सकती है। इसको ले लिया गया है और इसके संबंध में उनको चिन्हित करते हुए समुचित कार्रवाई की जाएगी। लक्सर सब्जी मंडी एक बार फिर विवादों में है। गोवर्धन क्षेत्र के दर्जन भर व्यापारियों ने लक्सर एसडीएम शैलेंद्र नेगी से मुलाकात कर बताया कि प्रशासन ने करोड़ों की लागत से गोवर्धनपुर में मंडी का निर्माण कराया। प्रशासन ने सभी व्यापारियों को गोवर्धनपुर में ही सब्जी की आड़त का कारोबार करने के निर्देश दिए, जिसके बाद व्यापारी वहां कारोबार कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही कुछ कारोबारियों ने गोवर्धनपुर के बजाय लक्सर नगर में सब्जी मंडी में आड़त का कारोबार शुरू कर दिया है। वहीं गोवर्धन की आड़ती सुनील की अगुवाई में कई कारोबारियों ने लक्सर के एसडीएम शैलेंद्र नेगी से मुलाकात की और बताया कि कुछ कारोबारियों की वजह से गोवर्धन मंडी में राजस्व का नुकसान हो रहा है। साथ ही आरोप लगाया है कि कारोबारियों की ओर से अवैध रूप से कारोबार किया जा रहा है। इस पर एसडीएम ने कृषि मंडी सचिव और नायब तहसीलदार को मामले में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। ये जीता जागता उदाहरण है कि गोवर्धनपुर में जो मंडी ने अभी जन्म लिया था, वो इस कानून के बाद खत्म हो गई। तो मंडी का जो वहीं पर स्थान सुरक्षित रखा जाए। एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब ने अभी तत्काल में आदेश किए हैं कि मंडी यार्ड में ही मंडी भरेगी और जो भी इस प्रकार के लोग हैं उनको नोटिस जारी करके वहीं पर पहुंचाया जाएगा, नहीं तो। उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिगंगा की जल प्रलय में अब तक
कुल मृतकों की संख्या 62 हो गई है। वहीं अभी भी 142 लोग लापता हैं। वहीं एक तस्वीर इस बीच ऐसी आई है जिसने सबको गदगद कर दिया है। दरअसल इस तबाही के बीच एक महिला ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि जिसकी चर्चा अब तक सब जगह हो रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि चमोली आपदा के दौरान जिस जागरूक मां ने जल प्रलय में अपने बेटे की ही नहीं बल्कि 25 लोगों की भी जिंदगी बचाई, उन्हें समाजवादी पार्टी 5 लाख रुपए से सम्मानित करेगी। आपको बता दें कि जिस दिन तपोवन में जल प्रलय आई थी उसी दिन 7 फरवरी को एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना में वाहन चालक का काम करने वाले 27 साल के विपुल करैनी बैराज पर काम कर रहे थे। ऋषिगंगा में सैलाब के दौरान विपुल की मां मंग श्री देवी ने विपुल को फोन कर आपदा के बारे में आगाह किया था। विपुल की मां ने कई बार फोन किया जिसके बाद विपुल और उनके साथी वहां से भागे और उनकी जान बच गई। मंग श्री देवी की तत्परता से करीब 25 लोगों की जान बची है। बीते दिनों देवभूमि में आई प्राकृतिक आपदा में 200 के करीब लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, जिसमें से 142 लोग अब भी लापता हैं। आपदा स्थल तपोवन में नासूर बनी टनल में फंसे 35 लोगों का 14वें दिन भी कोई अता पता नहीं है। आपदा आने के 8 दिन तक जिन लोगों के जीवित होने की बात कही जा रही थी उनके शव ढूंढना मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से ग्रामीणों ने भारी आक्रोश जताया। लोगों का कहना है कि रेस्क्यू में एहतियात नहीं बरती गई, तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल सती ने एनटीपीसी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि एनटीपीसी की ओर से प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, जिसका खामियाजा आज पूरा क्षेत्र भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी ने अपने कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के खतरे का आभास करने के लिए कोई खतरे की घंटी नहीं लगाई थी, जिस कारण जब ये आपदा आई वहां पर कार्य कर रहे मजदूर सजग नहीं हो पाए। तरह से जो निर्माणदायी कंपनी है एनटीपीसी को मानेंगे, क्योंकि 2013 की आपदा के बाद जो रवि चोपड़ा कमेटी बनी उसने ये सारे सुझाव दिए थे कि इन परियोजनाओं से, क्योंकि इस पहाड़ को खतरा हो सकता है, इसमें ये मानक अपनाए जाने चाहिए। हम तो देख रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा के जितने प्रबंध होते हैं उन सबको जो है दरकिनार किया गया। कोई सुरक्षा का मानक पूरा नहीं किया गया है, ना कोई अलार्म सिस्टम नहीं है, कोई सीसीटीवी सिस्टम नहीं है। अगर ये सब सिस्टम यहाँ होते तो ऋषिगंगा से यहाँ तक पहुँचने में, तपोवन विष्णुघाट परियोजना के बैराज तक पानी पहुँचने में कम से कम 15 मिनट लगा है। उस 15 मिनट में 150-200 लोगों को सायरन बजा करके बाहर बुलाया जा सकता था, इन जिंदगियों को बचाया जा सकता था। लेकिन यहाँ कोई अलार्म सिस्टम, कोई सुरक्षा की व्यवस्था न होने के कारण हम लोगों ने, एनटीपीसी ने इतने लोगों की हत्या कर दी। देहरादून में पिछले हफ्तों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। आज पेट्रोल के दामों में 30 पैसे और डीजल के दामों में 36 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद पेट्रोल 89 रुपये 44 पैसे और डीजल 81 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल के दाम 100 रुपये पहुंचने की आशंका के मद्देनजर देहरादून के पेट्रोल पंपों की मशीनों को अपडेट कर दिया गया है। मशीनों में अभी 3 अंक या उससे ज़्यादा के नंबर फीड करने की व्यवस्था नहीं थी। देहरादून में भी अभी तक पेट्रोल पंपों की मशीनों में सिर्फ 2 अंकों तक ही दाम फीड किए जा सकते थे। पंप मालिकों को चिंता सता रही है कि अगर पेट्रोल के दाम 100 रुपये पहुँच गए तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, इसलिए पेट्रोल पंपों की मशीन अपडेट की जा रही हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में रायवाला पुलिस ने हरिपुर कला में महिला से हुई लूट का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही पुलिस ने लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। दरअसल पीड़िता ने बताया कि अज्ञात स्कूटी सवार युवक महिला का मोबाइल छीनकर भाग गए थे, जिसके बाद महिला ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक टीम का गठन किया और थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुराने अपराधियों की हिस्ट्री खंगाली। पुलिस टीम ने करीब 100 से अधिक अपराधियों की सूची तैयार कर उनसे पूछताछ की। टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
उत्तरकाशी में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर बीजेपी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें महंगाई पर काबू पाने में असफल साबित हो रही हैं। रसोई गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि गरीब आदमी के घर का चूल्हा बुझने की कगार पर आ गया है। भाजपा हर चुनावों में पहले अपनी सभी जनसभाओं में महंगाई कम करने का ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन उनके कार्यकाल में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है और आम आदमी इसके बोझ के तले दब गया है, इसे सहन नहीं कर पा रहा। उत्तराखंड के लक्सर में गन्ना किसानों ने गन्ना समिति के परिसर में धरना प्रदर्शन दिया। बताया जा रहा है कि किसानों ने मांगों को लेकर यहां धरना प्रदर्शन दिया। दरअसल किसानों की मांग है कि खाद की किल्लत को पूरा किया जाए और साथ ही गन्ना पर्चियों पर मूल्य अंकित किए जाने की भी मांग किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष महकार सिंह ने की है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों को लाकर सरकार किसानों का शोषण कर रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।